नमस्कार, मैं हूं दिवाकर कुमार और आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 100वीं कड़ी का कल प्रसारण किया जाएगा और इसको लेकर पूरे देश भर में एक गजब का उत्साह का माहौल है और जो हम कह सकते हैं इसको लेकर तैयारियां भी हर स्तर पर की जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। हमारे बगल में रमेश साहू जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनका जिक्र किया था 2018 में। ये गुमला के होनहार छात्र हैं और इन्होंने किस विषम परिस्थिति में ये मुकाम हासिल किया है उनका हम चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उसके बाद उनको कितना मोटिवेशन हुआ है। हमारे साथ सपन पत्रलेख जी हैं। इनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले जो कार्यक्रम उनके थे उसमें उनका जिक्र किया है और सपन पत्रलेख जी ने जो कोरोना काल का जो समय था उस दौरान इन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ के जरिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसको लेकर उन्होंने प्रयास किया था, तो उसका भी हम परिचय कराते हैं। सपन जी, बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आइडियाज़ आया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया तो किस तरीके से इलाके में उसको लोग स्वीकार कर रहे थे और किस तरीके से उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में रमन कुमार चौधरी जी हैं, जिनकी पत्नी का जिक्र पिछले एपिसोड में किया था प्रधानमंत्री जी ने और उन्होंने अपना ऑर्गन दान किया था। जो ऑर्गन दान करने की जो प्रक्रिया है वो अभी देश में उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, उस तरीके से लोग नहीं करते, लेकिन उसका इस्तेमाल कई लोगों के जीवन को बचाने में हो सकता है। तो ऐसे हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हम तीनों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मन की बात का कार्यक्रम है वो किस तरीके से समाज में उसका एक इम्पैक्ट है, सोशल जो एक कह सकते हैं लोगों में अवेयरनेस फैल रहा है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो स्वच्छता का कैंपेन रहा हो, चाहे किसानों को मोटिवेट करने का मामला रहा हो, चाहे जो भी अपने तरीके से लोगों ने इनोवेशंस किए हैं उसको भी किस तरीके से प्रमोट किया है प्रधानमंत्री ने। उन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रमन कुमार चौधरी जी के पास कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जब जिक्र किया पिछले एपिसोड में आपके परिवार का, आपके घर का, आपकी पत्नी का, तो आपको कैसा लगा? प्रधानमंत्री के जिक्र करने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे कि हमारे शरीर से 50% दुख अचानक गायब हो गया और मुझे बहुत ही खुशी फील हुई। मैं अपने दुख को काफ़ी हद तक भूल गया और ऐसा ही मुझको लगने लगा जैसे हमारी पत्नी जो है अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। मानवता के लिए उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुझे तो व्यक्तिगत लोथ काफ़ी हुआ था, लेकिन इससे हमको इतना अचीवमेंट मिला और हमको लगा कि जो हुआ है सो हुआ है, लेकिन इससे हमको बहुत कुछ प्राप्ति हुई है और उनके इस कार्यक्रम के बाद उनका पूरा विश्व में नाम हुआ है और आज हम जो कुछ भी यहाँ उपस्थित हैं उन्हीं के चलते हैं। जी, हमारे साथ सपन जी हैं। सपन जी, कोरोना काल में आपने देखा था किस तरीके से चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, हर कोई घर में सिमट गया था। वैसे में आप बच्चों की पढ़ाई तो निश्चित तौर पर इफेक्ट हुई थी, स्कूल बंद हो गए थे, सब जगह कहीं कुछ नहीं हो रहा था। वैसे में आपने ये जो ब्लैक बोर्ड वाला जो आप आइडिया लेकर आए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला लेकर आए, ये सब आइडिया कैसे दिमाग में आया और जब प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया तो कैसा आपको फील हुआ? सबसे पहले तो दूरदर्शन को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप गांव के वैसे जगह तक आपकी पहुंच है और मन की बात कार्यक्रम हमारे गांव तक पहुंचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप वहां तक पहुंचे हैं और आपके कारण ही जो मन की बात कार्यक्रम है आज गांव-गांव तक लोग देख भी रहे हैं। सबसे पहले 2020 में जब लॉकडाउन आया तो निश्चित तौर पर काफ़ी कठिन समय था और उस समय दुनिया के किसी भी सेक्टर में लोग बाहर नहीं थे। कोरोना का काल था, लॉकडाउन था, लोग घर में सिमट गए थे, घर से बाहर निकलना मना था। और मैं एक ऐसे जगह से शिक्षक हूँ, झारखंड के दुमका जिला के सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल क्षेत्र है, दुमका जिला से 50 किलोमीटर दुर्गम क्षेत्र में, और वो कठिन क्षेत्र है। साथ ही मैं ट्राइब क्षेत्र में एक शिक्षक हूँ और ट्राइब में वैसे ट्राइब का शिक्षक हूँ जिनके लिए दुमका दुनिया का सबसे बड़ा जगह है, जिनके माता पिता, जिन वैसे बच्चों के माता पिता लगभग वहाँ जो अभिभावक हैं लगभग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, लगभग लोग जो है निरक्षर हैं और बच्चों को स्कूल इसलिए भी भेज देते थे कि जिस प्रकार से वो मजदूर हैं
अगला वो फिर मजदूर तैयार कर रहे थे। तो मेरी नियुक्ति 2015 में उस विद्यालय में हुई थी और 2020 में जब लॉकडाउन आया तो पूरी दुनिया में कठिनाई आई, कठिन समय था। हमारे पास दोहरा कठिनाई था, कठिन समय था कि एक तो लॉकडाउन, ये कोरोना से बचना था, दूसरा जिस बच्चों को मैं अपने विद्यालय में किसी तरह से ला करके इस स्कूल को तक पहुंचाने का प्रयास किया था, वैसे घर के बच्चे को जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, और मुझे डर था सर 2020 में कि ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो ये पलायन कर जाएंगे, ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, चाइल्ड लेबर बन जाएंगे, माइग्रेट कर जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जब आपका स्कूल खुलेगा तो ड्रॉप आउट काफ़ी हो जाएगा। ये सब चिंताएं मुझे रात में सोने नहीं दे रही थी। और मुझे लगता है कि संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा स्कूल के बच्चे थे जिसकी पढ़ाई सर 2020 से ही जब लॉकडाउन लगा एक भी दिन मैंने रुकने नहीं दी। मैंने गांधी जी का सपना सर ग्राम स्वराज का है, और हर समय उनका ये सपना था कि हमारा गांव जो है, गांव में जो संसाधन है उससे लोग आगे बढ़े। और मोदी जी का मन की बात में और मोदी जी का जो सपना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, मैं भी सर उसी दिशा में काम करने का एक छोटा प्रयास कर रहा हूँ। ये इन दोनों बातों को जोड़ते हुए मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत और ग्राम स्वराज में गांव के सभी लोगों ने मिल करके और समुदाय के सहयोग से मैंने नेचुरल कलर से सर, ब्लैक बोर्ड मैंने बाजार से नहीं खरीदा, मैंने चौक बाजार से नहीं खरीदा, मैंने डस्टर बाजार से नहीं खरीदी, मैंने झाड़ू बाजार से नहीं लाया, मैंने बैठने के लिए चटाई बाजार से नहीं लाया। मैंने मोदी जी का जो लोकल फॉर वोकल है और गांधी जी का जो सपना ग्राम स्वराज का है, हमने समुदाय के साथ मिल करके गांव के सभी दीवारों पर सभी बच्चों के लिए, सर ब्लैक बोर्ड टीचर के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ सर बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड, सभी दीवारों पर सभी बच्चों के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड तैयार कर दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 के जनवरी के एपिसोड में हमारे आज काम की उन्होंने प्रशंसा की, सराहना किया। सर दुगुना उत्साह बढ़ गया सर। वैसे कठिन जगह का जहां जाना मुश्किल होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात, हमारे काम का सर पहुंचना, ये एक तो हमारे लिए आश्चर्य था। जिस दिन सर दूरदर्शन में ही हम देख रहे थे कि हमारा ये काम दूरदर्शन में आ रहा है, मन की बात के कार्यक्रम में, ये निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ परिवर्तन कर दिया है सर। देश की आज़ादी 1947 में हुई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मन की बात में आपने जिस दिन सर उस गांव का आपने चर्चा किया, निश्चित तौर पर वहां आज़ादी मिली, लोग का सामाजिक बदलाव हुआ, आर्थिक बदलाव हुआ, लोग का सोच बदला। सोच बदला। एक सबसे बड़ी बात यही होता है कि सोच, आपने जो क्रांति किया, और अगर उसको एक कोई मंच मिलता है तो उस पर आगे चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रमेश साहू भी हैं। आपका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, आप बहुत होनहार छात्र हैं और आपने विषम परिस्थितियों में, गरीबी, आर्थिक स्थिति बहुत आपकी परिवार की बहुत अच्छी नहीं रही है, वैसे में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं, आपके नाम का जिक्र होता है, तो कितना उत्साह बढ़ता है? बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया था सर उस टाइम, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ था उस टाइम। गाँव वाला भी, पूरा समाज वाले भी, समाज में पूरा नाम हुआ था कि एक पिछड़ा इलाका से पढ़ लिख के लड़का आगे गया, प्रधानमंत्री जी उसका तारीफ किए। पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा सभी जगह, पूरा झारखंड राज्य भी पूरा सम्मान मिला, सभी जगह सम्मान मिला। नहीं, जैसे जिस तरीके से ये नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां आपने पढ़ाई, जहां बच्चे बचपन से उस इलाके में जो एक तरीके से होते हैं, हम कहते हैं कि नक्सलिज्म का ही बीज बोया जाता है बच्चों में, आपने पढ़ाई जारी रखी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, और उसके बाद जब इस तरह से मंच मिलता है तो कितना हौसला बढ़ता है? दूसरे बच्चे भी इससे अट्रैक्ट होते हैं क्या? जी सर। क्या उसके बाद दूसरे बच्चे पढ़ने लगे ज़्यादा उस इलाके में? यस सर, पढ़ने लगे सर। कैसा दिखा बदलाव, बताइए? गाँव में लगा कि बहुत, मतलब वहाँ पढ़ाई का इतना ज़्यादा माहौल नहीं है सर गाँव में। हम लोग तो मैट्रिक में सरकारी स्कूल में पढ़े सर, वहाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। फिर भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े। इंटर में लगा कि अच्छा करना है, पढ़ना है, सर लोग मोटिवेटेड किए कि पढ़ना है, फिर पढ़े, अच्छे से पढ़ाई किए, फिर इंटर दिए। इंटर में मेरा रिजल्ट अच्छा आया। फिर दूरदर्शन के माध्यम से ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पता चला कि एक पिछड़ी इलाके से स्ट्रगल करके पढ़ाई करके जी आगे बढ़ रहा है जी, तो इससे मोटिवेशन हुआ, दूसरे बच्चे भी इससे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं। रमन जी से एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से, क्या आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी अगर
ये इस तरह से अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहिए ताकि लोगों को जो परेशानी होती है वो दूर हो सके? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको तो ले जाके हम लोग फिर आग के सुपुर्द ही कर देते हैं जी। वो तो अंग कुछ काम का उसके लिए नहीं रह जाता है। और वही अंग अगर किसी को जीवन दे पाए तो उससे खुशी की बात और दुनिया में कुछ नहीं है। खुशी की बात कुछ नहीं। आपको जब उन्होंने बोला कि हम अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, कि जब उनकी तबीयत खराब थी, तो आप लोग किस तरह से कन्विंस हुए? उनकी जब तबीयत खराब थी उस समय उन लोगों ने नहीं बोला, लेकिन उनका जीवन में यही एक लक्ष्य था कि अंगदान होना चाहिए। उसके लिए वो सबको प्रेरित करती थी। हम एक छोटे से गांव से आते हैं, लेकिन उनका हर समय यही सपना था कि आदमी को अंगदान करना चाहिए, उसमें योगदान करना चाहिए, ताकि अगर किसी को जीवन मिले तो उससे पुण्य का काम कुछ नहीं हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी जब इस तरह की चीज़ों का जिक्र करते हैं तो इससे क्या लगता है, सामाजिक बदलाव लोगों के मन में, सोच में बदलाव होता है? इससे बहुत बदलाव आने की उम्मीद है। और जब अपने प्रधानमंत्री इस बात पे इतना जोर दे के किए तो प्रशंसा की लहर चारों तरफ दौड़ गई जी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें लोगों के मन में विचार आया कि ये बहुत ही नेक कार्य है और इस नेक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि एक आदमी जब अगर 9 आदमी को जीवन दे सकता है जी, तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। आपके सुपुत्र से भी प्रधानमंत्री जी ने बात किया था, जब पिछले एपिसोड में वो पूरा कन्वर्सेशन चलाया गया था, तो कैसा वो शेयर किया, कैसा अनुभव आपके सुपुत्र कर रहे थे? पूरे परिवार में बहुत ही अच्छा लगा और जो भी काम हुआ काफ़ी अच्छा लगा सबको। तो काफ़ी सबको अच्छा लगा। इस तरीके से लोगों को भी आगे आना चाहिए। अगर किसी के ऑर्गन डोनेट करने से किसी को जीवन मिलता है तो इस तरह की पहल करनी चाहिए। जैसा कि रमन कुमार जी ने कह रहे थे कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसके शरीर का एक आखिरी वही होता है कि हम लोग उसे या तो कोई कब्र में ले जाकर गाड़ देते हैं, उसके बाद कोई उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो वैसे में अगर किसी के लिए वो जीवन दान का काम कर सकता है तो निश्चित तौर पे लोगों को करना चाहिए। क्या सपन जी, इलाके में किस तरीके से आपको लगता है कि एक बदलाव आता है लोगों के मन में? अगर प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया तो आपके पास भी लोगों के फोन आए होंगे या गांव में चर्चा हुई होगी, कैसा फीलिंग उस समय आया था? मुझे आज आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में चर्चा किया तो सिर्फ देश में नहीं, हम आपको आज, मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, आज दुनिया का जो सबसे तकनीकी रूप से समृद्ध देश है जापान, वहाँ के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर सुजिनो, ओसाका यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर हैं। जून के महीने में वो झारखंड आ रहे हैं और अपने विद्यार्थियों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम के बाद लगातार उन्होंने जूम मीटिंग करके हमारे पढ़ाने के तरीके का उनके विद्यार्थियों ने उन्होंने अध्ययन किया है। साथ ही जर्मनी के प्रोफेसर हैं सेबी ने, साथ ही ताइवान, कई कंट्री के प्रोफेसर्स ने मिल करके हमारे उस गांव को देखा है और सबों ने, यहाँ साइप्रस के भी प्रोफेसर हैं वो लोग। तो निश्चित तौर पर सिर्फ देश की बात नहीं, हमारा इस मॉडल का अनुकरण देश में कई राज्यों में किया गया। हम आपको बताते हुए खुशी है कि बगल में हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ के शिक्षा मंत्री ने मुझे बुला करके मंच पर उन्होंने कहा कि पूरे कोरोना अवधि में छत्तीसगढ़ में पढ़ाई झारखंड के इस टीचर के मॉडल से हुई। निश्चित तौर पर ये दूरदर्शन का ही, मन की बात का ही काम था कि ये आवाज़ देश के हर जगह पर पहुंची। और हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन आप देखेंगे कि सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ। लोग, जो मैंने पहले भी कहा कि लोग आज़ाद हुए, लोगों ने जाना कि उनका क्या हक है, वो जाने कि भारत सरकार उसके लिए क्या क्या दे रही है, उन्होंने जाना कि झारखंड सरकार से उनके लिए क्या क्या योजनाएं हैं। निश्चित तौर पर जब लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँची, लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। और यह मन की बात का कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों का निश्चित तौर पर दिल के बातों का वहाँ तक पहुँचना, जो हम काम ज़मीन पर कर रहे हैं इतनी बारीकी से, दूरदर्शन हो या आप रेडियो का जो मन की बात का कार्यक्रम है, और साथ में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश के जिन भी लोगों का वो चर्चा करते हैं, हम अपने साथी सबों का जोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हमको अभी दिल्ली जाने का मौका मिला है और सीधे हम दिल्ली से मन की बात कार्यक्रम के कॉन्क्लेव में शामिल होकर, ये दूरदर्शन द्वारा जो आयोजित था, भारत सरकार द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था, हमने देखा देश के 100 जो मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों से, जिनका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था, वैसे लोगों का ये कॉन्क्लेव था। निश्चित तौर पर आपको जो पूरे देश के एक इनोवेटिव आइडिया, जैसा कि आपने काम किया है, जैसा रमेश जी के परिवार ने काम किया है, जैसा काम
रमेश साहू जी ने किया है, तो तमाम लोगों ने जिस तरीके का काम किया था उसका वो मंच था। लोगों से एक तरीके से ये एक एक्सचेंज का, ये प्रधानमंत्री जी का ही आइडिया था, ये एक्सचेंज का आइडिया था कि लोग एक दूसरे को जाने कि वो किस तरीके से अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं लोग जन जन तक, ताकि लोगों को ये पता चले कि एक आदमी कोई दुमका के किसी नक्सल प्रभावित या सबसे आदिवासी बहुल इलाके से पहुँचता है, कोई दूसरा कन्याकुमारी से पहुँच रहा है, तो कोई लेह से पहुँच रहा है, तो कोई पश्चिम बंगाल से पहुँच रहा है। तो ये तमाम तरीके का जो जिसकी बात आप कर रहे थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी भी परिकल्पना क्या आपको निश्चित तौर पर वो नजर आई हुई डीडी कॉन्क्लेव में? क्या बिल्कुल नजर आई। हमने देखा कि एक तरफ जहां कश्मीर के वो डल झील के वो हमारे साथी मिले, तो वहीं मिजोरम के साथी मिले, साथ ही यूपी के साथ में गोवा, पणजी, एक हमारे विपुल नायक जी से मैंने मिला, जिनकी चर्चा, जिनका दोनों पैर काम नहीं करता है और वो इतने एनर्जेटिक लगे, उन्होंने जो काम वो कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। इस तरह के कई लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ में। निश्चित तौर पर देश में कई काम हुआ है, लेकिन मन की बात में जो चर्चाएं जिनके बारे में हुई है, निश्चित तौर पर इस पूरी अवधि में, आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में, यह भी देश का बहुत बड़ा काम है। हमारा भारत जो आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत जो श्रेष्ठ हो रहा है, विश्व का जो महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसमें ये मन की बात के कार्यक्रम एक सही रूप में, मुझे लगता है ये स्पष्ट रूप से हमें दिखा दिल्ली के उस विज्ञान भवन में। मुझे दिखा कि भारत कितना श्रेष्ठ है, भारत में कितनी गहराई है, कितने लोग बारीकी से ज़मीन के स्तर से काम कर रहे हैं। और इसमें सही में माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो अपने संबोधन में वहाँ बातें कही, निश्चित तौर पर इसमें हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर लोगों का और हमारे जैसे लोगों का, जो हम एक सुदूर क्षेत्र के शिक्षक हैं, आपने मुझे बुलाया माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पूरे झारखंड का आपने सम्मान किया है, पूरे शिक्षक के, राज्य के, देश के सभी शिक्षकों का आपने सम्मान किया है, हमारे उस समुदाय के सभी लोगों का सम्मान हुआ है। और निश्चित तौर पर कल राजभवन से हमारा गांव जाने के बाद हमारे यहाँ उत्साह होता है, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होगा। एक सप्ताह तक जैसे दीपावली और होली मनाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने जब मन की बात में मेरा चर्चा किया था, तो एक सप्ताह लोगों ने उत्सव मनाया था और पुनः वहाँ तैयारी हो रही है। एपिसोड है, फिर उत्सव बन रहा है, सब जगह उत्सव की तैयारी बिल्कुल बिल्कुल हमारे यहाँ भी तैयारी है। निश्चित तौर पर जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, कल राजभवन में आप लोग जो 100वां एपिसोड है उसका स्क्रीनिंग प्रसार भारती की ओर से किया जा रहा है। उसमें वैसे ही चुनिंदे 100 लोगों को बुलाया गया है, जिन्होंने, जैसे सपन पत्रलेख जी ने अपने इलाके में शिक्षा को लेकर एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ काम किया, आपके परिवार ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से रमेश ने अपने आप को प्रूफ किया कि कोई भी आर्थिक तंगी की वजह से सिर्फ पीछे नहीं रह सकता या वो बाल मजदूर नहीं हो सकता, अगर वो ठान ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वैसे ही कृषि के क्षेत्र में जिन्होंने झारखंड में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है, कई लोग रात्रि पाठशाला चला रहे हैं, कई रोटी बैंक चला रहे हैं, तो कोई ब्लड बैंक चला रहा है, तो इस तरह के लोगों का कल यहाँ पे संगम मिलेगा आपको। तो निश्चित तौर पर वैसे ही लोग हैं जो गुमनाम हीरोज, जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा करते हैं मन की बात में, वैसे गुमनाम हीरोज को प्रधानमंत्री लगातार बहुत बारीकी से चीज़ों को प्रधानमंत्री खुद देखते भी हैं, क्योंकि झारखंड से हम लोग लगातार इस तरह की चीज़ें देते हैं। हो सकता है किस महीने हमने 10 स्टोरीज की, तो उसमें कोई एक स्टोरीज का वो जिक्र करते हैं। तो सोचिए कि कितना बारीकी से चीज़ों को अध्ययन करते हैं और उसके बाद इस तरह का चर्चा करते हैं। तो कल राजभवन को लेकर कितनी उत्सुकता है आपको? काफ़ी उत्सुकता है जी, और लग रहा है कि कितना अच्छा रहेगा। वापस जब घर लौटेंगे तो कितने लोग खुश होंगे वहाँ जी, उसका बस वही चलता है कि वहाँ जाएंगे, कितने लोग अभी से ही मतलब फ़ोन कर रहे हैं, कितने उत्सुक हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ, सब हम खबर लें और क्या क्या वहाँ प्रोग्राम हुआ उस बारे में विस्तृत जानकारी लें। ये इतना अमूल्य प्रोग्राम है कि जिसके बारे में सबको उत्सुकता रहती है, जानने की उत्सुकता है। क्या रमेश जी, कितना उत्सुक है? कल राजभवन जाएंगे, कभी गए थे पहले? नहीं सर, आपने फ़ोन किया, मैं तो आश्चर्य हो गया क्यों मुझे बुलाएगा। फिर पता चला कि पीएम मोदी का मन की बात वाला कार्यक्रम है, तो फिर मैंने सोचा कि आना चाहिए, मुझे बुलाया गया है। मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। घर में बताया गाँव आप कि नहीं कि मैं राजभवन जा रहा हूँ? हॉस्टल में भैया लोग को बताए हैं सर, और एक मेरे सर थे उनको बताए हैं, और गाँव में भी बताए हैं, पापा लोग को बताए हैं कि मुझे राजभवन बुलाया गया है। मन की बात कार्यक्रम में मेरा नाम हुआ था, उसके संदर्भ में ही मुझे बुलाया गया है। तो कैसा रिएक्शन था दोस्तों का, सर का? भैया लोग बोले कि जाओ, जाना चाहिए। पापा लोग भी बोले कि जाओ, जाओ देखो क्या होता है।
तो मोटिवेशन होता है, राजभवन मौका मिल रहा है, इसी तरह से तो मौका मिलता है, जब आदमी कुछ अलग करता है तब तो मौका मिलता है उसको। क्या सरपंच जी बताइए कुछ। काफ़ी उत्साह है सर। सबसे पहले हमारे राज्य के माननीय विद्वान राज्यपाल महोदय से मुझे मिलने का मौका मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षक हैं सर, हमारे साथ में जितने वहाँ लोग आएंगे मुझे भी बहुत कुछ और भी सीखने का मौका मिलेगा, और इनों से भी मैं सीख करके अपने उन बच्चों के लिए, उस समुदाय के, उस आदिवासी समुदाय के, उस स्कूल के बच्चों के लिए और भी कुछ बेहतर कर पाऊँगा। हमें और भी चीज़ सीखना है, और निश्चित तौर पर हम अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं। मेरा दोनों छोटा बच्चा भी मेरे साथ में, मेरा बेटा भी दिल्ली भी गया था, और आज राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिलेंगे। ये हमारे लिए, हमारे समय का, हमारे जीवन का बहुत ही ऐसा समय गुजर रहा है। ये दूरदर्शन की कृपा से, ये पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से, मन की बात के कार्यक्रम के कारण ये निश्चित तौर पर है, ये आपके काम की वजह से आपको ये मंच मिला है। ये कोई दूरदर्शन का और ना ही प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं वैसे लोगों का ही जिन्होंने कुछ सोसाइटी को दिया है, जिनका समाज के प्रति योगदान है, वैसे लोगों को याद कर रहे हैं। तो आपने किया है, आपकी जो हम कह सकते हैं मेहनत है, उसका नतीजा जिसके जरिए आप इस मंच पे हैं आज। जी सर, बिल्कुल। और कल काफ़ी पूरे झारखंड के सभी लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार है। कल 100वां एपिसोड है। मेरे दर्जनों दोस्तों ने इसका वो स्टेटस लगा के रखा है, साथ ही 100 एपिसोड कल आ रहा है। हमें भी इसका इंतज़ार है, साथ ही पूरे देशवासियों को इसका इंतज़ार है। इसका पूरे देश में उत्साह है। कल 2014 से जो ये कारवां चला है, कल 100वां होगा, और मुझे उम्मीद है ये लगातार कल जिस प्रकार से सेंचुरी होगा, दोहरा शतक भी लगातार होगा और जारी रहेगा, और इसका हमें उम्मीद है। और देश के जो हमारे हीरे हैं, जो इस तरह से काम कर रहे हैं सुदूर गांव में, और आप लोग की नज़र उस पर पड़ती है और वहां तक पहुंचती है ये बातें, तो निश्चित तौर पर इस तरह का सबों को मौका मिलेगा, और भी भारत के लिए बेहतर कार्य हमें करने का मौका मिलेगा, ताकि पुनः जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व गुरु हम होते थे, हम शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर होंगे, और अपना अपना काम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना सिर्फ काम करना है, उससे देश आगे बढ़ जाएगा। तो मैं सिर्फ अपना योगदान देने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे कोरोना जैसा कठिन समय आए या कोई भी समय आए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, और शिक्षा को, गरीबी को समाप्त करने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा का अलग जगह रखना है। जी सर। ये काम सपन पत्रलेख जी अपने इलाके में कर रहे हैं। दूसरे लोगों से भी अनुरोध है कि कुछ इसी तरह से वो शिक्षा का अलग जगह रखें, और एक जो समाज का योगदान देने की बात आती है, तो जिनसे जिस मोर्चे पर बन पाता है उनको समाज में अपना योगदान देना चाहिए। चाहे इनोवेटिव आइडियाज़ के जरिए कोई कर रहे हैं, कोई अपने आप को ही प्रमोट करके कर रहे हैं, लेकिन जो कर्म करने की बात है वो निश्चित तौर पर करनी चाहिए। अभी एक मन की बात को लेकर भारतीय जनसंचार संस्थान ने एक सर्वेक्षण कराया है, जिसमें साफ तौर पर यह निकल कर आया है, जो मन की बात की कार्यक्रम जो है वो देशवासियों को भारत की आत्मा से रूबरू कराने का एक प्रयास है। तो किस तरीके से, देखिए सर्वेक्षण में भी यह बातें निकल कर आ रही है कि मन की बात ने जो है वो भारत के हर कोने की चीज़ों को लोगों को परिचित कराया है, देश में, दुनिया में। और वो तमाम लोग जो एक तरीके से गुमनाम थे, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही साथ चाहे वो हमारे सांस्कृतिक विरासत हो, हमारे आध्यात्मिक विरासत हो, चाहे हमारे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो, हमारे इनोवेटिव्स हो, हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे हमारे जितने भी हम कह सकते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरीके से मुकाम हासिल किया, इन तमाम चीज़ों से प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए लगातार रूबरू कराते रहते हैं। एक एक आखिरी कमेंट तमाम लोगों से। रमेश जी, कितना खुशी? सर बहुत खुशी सर, ऐसा कार्यक्रम से बहुत मतलब सुदूर पूर्व, मतलब गांव में रहते हैं, नाम हीरो का नाम आता है, प्रधानमंत्री जी उनका तारीफ करके निश्चित ही मोटिवेट करते हैं। कैसा सरपंच जी? काफ़ी खुशी है सर, दुगुने उत्साह से काम करने का बल मिला है, और भी बेहतर कार्य करें इसके लिए प्रेरणा मिली है, और जो भरोसा हुआ है निश्चित तौर पर और भी बेहतर कार्य करें, और ये उत्साह शब्दों में नहीं बखान किया जा सकता है। निश्चित तौर पर काफ़ी खुशी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे आज झारखंड में हूँ, झारखंड के सभी लोगों के लिए ये समय जो गुजर रहा है, जो मन की बात के कॉन्क्लेव का सप्ताह भर का जो कार्यक्रम चला है, निश्चित तौर पर पूरे
काफ़ी उत्साह है और ख़ास करके कल का काफ़ी इंतजार है। रमन कुमार जी। हाँ, खुशी का सर कोई प्रतिशत नहीं है इसमें, अगर 100 के बाद का भी कोई अंक हो जी तो वही दिया जा सकता है। मतलब इतनी खुशी है। तो इतनी खुशी है, हमारे जो मन की बात में जिन लोगों का जिक्र हुआ था, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और वो अपनी जो भावना है वो हमारे साथ प्रकट कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वीं कड़ी का इंतजार है। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हमारे मेहमानों को भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।